हम में से बहुत से लोग सिविल सेवा के जरिए आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं में जाना चाहते हैं। उनका ड्रीम होता है, लेकिन ऐसे में उन्हें एक अच्छी और विश्वसनीय जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल सेवा में चयनित होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार होता है। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट्स में, सिंपल वे में और साधारण तरीके से बताने जा रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिविल सेवा का परीक्षा मुख्य रूप से 3 चरणों में ली जाती है। इसमें पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रीलिम्स कहा जाता है। दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में मेंस कहा जाता है। और तीसरा होता है अंतिम चरण इंटरव्यू का, जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। इन 3 चरणों के बाद आपकी मेरिट बनती है और आपको ट्रेनिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिविल सेवा में प्रथम चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे प्रीलिम्स कहा जाता है। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर 200 अंक का होता है, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है। यह आपके कटअप के लिए तैयार किया जाता है। और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जो मुख्य रूप से 200 अंकों का होता है, लेकिन इसमें आपको केवल 33% अंक ही अर्जित करने होते हैं। यह केवल पासिंग पेपर होता है। इसके बाद जब आप कटअप को पूरा कर लेते हैं, तब आप मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होते हैं और आपको मुख्य परीक्षा देना होता है, यानी कि मेंस देना होता है। मेंस में आपके कुल 9 पेपर होते हैं। आपको कुल 9 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि केवल पास करने होते हैं। ये दोनों पेपर भाषा के पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है अंग्रेजी का, जिसमें से 300 में से केवल आपको 25% अंक लाने हैं। दूसरा पेपर है क्वालिफाइंग का, हुआ कि आप भारत की जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को लिखा गया है। उन 22 भाषाओं में से किसी एक पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, लैंग्वेज पे, भाषा पे, और उसमें भी आपको 25% अंक पासिंग मार्क्स लाना है। इन 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर पास करने के बाद आपका पेपर आ जाता है 7, और 7 पेपर बचते हैं। इन 7 पेपरों में से क्या क्या हैं, आइए सुनते हैं। इन 7 पेपरों का कुल अंक आपका 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें से पहला पेपर है आपका निबंध का, जिसे आप ऐसे कहते हैं। निबंध आपको 250 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर होता है आपका इतिहास और भूगोल तथा संस्कृति, यानी कि हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। दूसरा पेपर, यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है। तीसरा पेपर है आपका राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। चौथा पेपर है आपका अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से संबंधित। यह भी 250 मार्क्स का होता है, 250। पांचवा पेपर है आपका सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी जिसे आप बोलते हैं, यानी कि एथिक्स का पेपर। यह भी आपका 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, वैकल्पिक विषय, जिसे आप चुनते हैं। कोई भी विषय को आप चुन सकते हैं, जो वहाँ पे चुनने के लिए दिया जाता है। यह 500 मार्क्स का होता है। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 500 मार्क्स। कुल आपके 7 पेपर जो मेरिट के लिए जाते हैं, इसका मार्क्स बनता है 1750। उसके बाद इन सभी के बाद जितने भी कैंडिडेट को चुना जाता है, उन सभी को इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको 275 अंक, यानी कि 275 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाता है। और इन सभी के बाद आपका कुल अंक होता है मेंस प्लस इंटरव्यू का 2025 अंक, 2025 मार्क्स। इन सभी मार्क्स को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लगाया जाता है। और मेरिट में जितने वैकेंसी होते हैं, उनके अनुसार कैंडिडेट का चयन किया जाता है। और इसमें अगर आपका नाम आ जाता है, तब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, देहरादून, मसूरी बुलाया जाता है। आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल अकेडमी, आपको हैदराबाद बुलाया जाता है। इस प्रकार करके ट्रेनिंग सेंटरों में बुलाया जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार आप एग्ज़ाम देंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और किस प्रकार आपका चयन होगा। तो अगर आपको वीडियो में
थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक अगली और इंटरेस्टिंग साथ ही नॉलेजफुल वीडियो में। और हाँ, यहाँ पे आपको हेल्थ, मोटिवेशन, एडुकेशन संबंधित संपूर्ण वीडियो दी जाती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।